हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कक्षा 6 विषय विज्ञान की कार्यपत्र काट करेंगे। तिथि है इसकी 30 जुलाई 2021 और इसका टॉपिक है कौन किसे खाता है। इसको शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। तो अब हम जानते हैं कि एक ही खाद्य श्रृंखला में एक जानवर दूसरे जानवर का भोजन बन जाता है, लेकिन यदि एक जानवर एक ही समय में कई अन्य जानवरों का भोजन बन जाएगा तो यहाँ खाद्य श्रृंखला का एक समूह बनता है। हम इसे क्या कहेंगे? तो देखिए, जो पिछली वर्कशीट थी उसमें भी हमने यही पढ़ा था कौन किसे खाता है। क्या है कि देखिए, जो खाद्य श्रृंखला है, खाद्य श्रृंखला क्या होती है, जैसे एक जानवर है, उसको कोई और जानवर खा ले, फिर दूसरे जानवर को कोई और खा ले, ये तो खाद्य श्रृंखला हो गई। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है। अगर मान लीजिए यहाँ पर एक ही जानवर हम ले रहे हैं, एक ही जानवर है यहाँ पर, और एक जानवर को कई सारे जानवर खा रहे हैं। अब ये जानवर भी इसी को खा रहा है, ये भी इसी को खा रहा है और ये भी इसी को खा रहा है। तो ये जो बीच वाला जानवर है, इसको 3 जानवर मिलकर खा रहे हैं, कई सारे खा रहे हैं। तो यानी ये एक ही शिकार है और ये सारे जानवर इसी को खा रहे हैं, यानी एक जानवर ही सारे जानवरों का भोजन बन जाए तो इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं खाद्य जाल। अब देखिए, यदि इसमें क्या होता है खाद्य जाल में, हम यहाँ पर समझते हैं। जैसे यहाँ हमें नीचे बता रखा है खाद्य जाल क्या होता है। देखिए, यहाँ पर एक ये दे रखा है, अनाज दे रखे हैं, ये अनाज है। इन अनाज को मैं जूम कर लेती हूँ। इन अनाजों को कौन खा रहा है? यहाँ पर चिड़िया खा रही है, अनाजों को चिड़िया खा रही है, ठीक है। इसी तरीके से इन अनाजों को टिड्डा भी खा रहा है ना। और ऐसे ही अगर हम देखें तो ये घास है, घास को भी टिड्डा खाता है, इन्हीं घासों को खरगोश भी खाता है। ये जो अनाज है इनको चूहा भी खाता है। तो मतलब एक चीज़ को कई जानवर खाते हैं। फिर चिड़िया देखिए, यहाँ पर हम चिड़िया ले ले तो चिड़िया उल्लू खा लेता है चिड़िया को, है ना। और चिड़िया को ही लोमड़ी भी खा सकती है। इसी प्रकार से अगर हम टिड्डे की बात करें तो टिड्डे को चिड़िया खा सकती है और इसी टिड्डे को उल्लू भी खा सकता है। तो एक जानवर को कई सारे जानवर खा रहे हैं ना यहाँ पर। ऐसे ही चूहे को उल्लू खा जाएगा और इसी चूहे को लोमड़ी भी खा सकती है। तो इस प्रकार से ये जाल बन रहा है, किसी को भी काफ़ी जानवर खा रहे हैं किसी एक को। अब यहाँ पर ये है, ये गाजर है, इस गाजर को खरगोश खा रहा है और खरगोश को कौन खा रहा है? लोमड़ी खा रही है। इसी प्रकार से अब लोमड़ी को कौन खा रहा है? यहाँ पर लोमड़ी ही सबको खा रही है। मतलब देखिए, ये एक जाल है, यहाँ पर एक जानवर को कई सारे जानवर खा रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं खाद्य जाल, ठीक है। अब खाद्य जाल में कई सारी खाद्य श्रृंखलाएं आ जाती हैं। अब देखिए क्या है, यहाँ पर हम देखते हैं। अतः दिए गए चित्र में देखिए कि कितने खाद्य श्रृंखलाएं बन रही हैं। ये जो चित्र है इसमें कितनी सारी खाद्य श्रृंखलाएं बन रही हैं आप देखेंगे तो देखिए, घास और गाजर, घास गाजर दोनों को ही खरगोश खा लेता है और खरगोश को लोमड़ी खा लेती है। घास और अनाज दोनों को टिड्डा खा लेता है, टिड्डे को चिड़िया, चिड़िया को लोमड़ी। तो ये दूसरी खाद्य श्रृंखला बन गई। तीसरी खाद्य श्रृंखला ऐसे बन सकती है जैसे घास और अनाज को टिड्डा खा लेता है, टिड्डे को उल्लू खा लेता है, तीसरी खाद्य श्रृंखला। चौथी, अनाज को चूहा और चूहे को उल्लू, ये चौथी खाद्य श्रृंखला। पांचवी, अनाज को चिड़िया और चिड़िया को लोमड़ी। तो यहाँ पर एक ही चित्र में कितनी खाद्य श्रृंखलाएं बन गई? 5 खाद्य श्रृंखलाएं बन गई, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं खाद्य जाल, जहाँ पर कई सारी खाद्य श्रृंखलाएं बन जाएं और एक जानवर को मिलकर खा जाएं, ठीक है। ये हो जाती है खाद्य जाल, ठीक है। एक तरीके से जाल बन रहा है। अब ऊपर दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और निम्नलिखित खाली स्थान भरिए। पहला, गाजर को खाया डैश ने। तो यहाँ पर गाजर को कौन खा रहा है? खरगोश खा रहा है, तो गाजर को खाया खरगोश ने। घास को खाया डैश ने। घास को कौन खा रहा है? टिड्डा भी खा रहा है और खरगोश भी खा रहा है, तो घास को खाया खरगोश और टिड्डे ने। अनाज को खाया, अनाज को तो कई जानवर खा रहे हैं। देखिए, अनाज को टिड्डा, अनाज को यहाँ पर भी टिड्डा है। देखिए, अनाज को चूहा और अनाज को चिड़िया, तो यानी टिड्डा, चूहा, चिड़िया, ये तीनों खा रहे हैं। टिड्डा, चूहा, चिड़िया ने। खरगोश को खाया लोमड़ी ने, टिड्डे को खाया चिड़िया और उल्लू ने, और चूहे को खाया उल्लू ने, ठीक है। तो ऊपर से देखकर ये आप भर लेंगे। और देखिए बच्चों, जो हमारा चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस है, इस पर हम हर महीने के आखिरी हफ्ते में एक क्विज या कंपटीशन करवाते हैं। लेकिन अब हम देखिए, हमने क्विज और कॉम्पिटिशन्स के लिए एक नया चैनल बनाया है, माइंड बूस्टिंग कॉम्पिटिशन। अब से जितने भी कॉम्पिटिशन्स हुआ करेंगे वो हमारे नए चैनल पर होंगे। और देखिए, अभी हम एक कॉम्पिटिशन करवाने वाले हैं, टैलेंट कंपटीशन। अगर आप टैलेंट कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि उसमें क्या करना है,
तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगी, वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर जाइए। और डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो की लिंक है उसमें मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दी है टैलेंट कॉम्पिटिशन के बारे में, ज़रूर देखिए और हिस्सा लीजिए, ठीक है। आइए अब देखते हैं हम अगला प्रश्न क्या है। तो यहाँ हमने पाया कि 5 खाद्य श्रृंखलाओं का एक समूह एक जाल के रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और खाद्य श्रृंखलाओं का यह समूह खाद्य जाल के रूप में जाना जाता है। तो मैंने आपको बता दिया ना खाद्य जाल क्या होता है, जहाँ पर कई सारी खाद्य श्रृंखलाएं हों। अब आगे है अगला प्रश्न, पता लगाइए कि कौन किसे खा सकता है और एक खाद्य जाल किस प्रकार बन रहा है। तो यहाँ पर भी कई सारी खाद्य श्रृंखलाएं बनेंगी और खाद्य श्रृंखलाएं जब कई सारी बनती हैं तो वो खाद्य जाल कहलाता है। तो ये खाद्य जाल होगा। देखिए यहाँ पर हमें कुछ जानवरों के नाम दिए गए हैं, नेवला, सांप, मेंढक, खरगोश, चीता, लोमड़ी, गाजर, चील और हिरन। अब इनसे हमें खाद्य जाल बनाना है। तो कैसे बना सकते हैं अभी मैं आपको दिखाऊंगी। जैसे गाजर को देखिए खरगोश खा लेगा, इसी गाजर को लोमड़ी नहीं मेंढक भी खा सकता है, देखिए कुछ भी खा सकता है। इसी देखो इस गाजर को हिरन भी खा सकती है। हिरन को कौन खा सकता है? हिरन को खा सकता है चीता, ठीक है। तो इस प्रकार से खाद्य जाल हम कैसे बनाएंगे, देखिए ये खाद्य जाल बन रहा है। यहाँ पर सबसे पहले गाजर आएगी इस खाद्य जाल में। गाजर को खरगोश खाता है, खरगोश को लोमड़ी और लोमड़ी को चीता, ठीक है, यही होता है ना। इसी प्रकार से गाजर को हिरन खाता है, हिरन को लोमड़ी और लोमड़ी को फिर चीता खा जाता है। इसी प्रकार से गाजर को मेंढक भी खाता है, मेंढक को सांप, सांप को नेवला और नेवले को चील खा जाएगी। तो 3 खाद्य श्रृंखलाएं बन रही हैं, एक ये वाली ऊपर वाली, एक बीच वाली दूसरी खाद्य श्रृंखला और ये तीसरी नीचे वाली। तो इस तरीके से आप खाद्य जाल बनाएंगे और बस हमारी वर्कशीट फिनिश होती है। कैसी लगी ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।